गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहली वीडियो में हमने छोटी सी चिड़िया के खान पान और उसकी रुचियों अर्थात शौक के बारे में जाना। आज हम भाग 2 में दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इन पंक्तियों के शब्दार्थ देखें। देखो बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहला शब्द क्या है? वन। वन का अर्थ क्या होता है? जंगल। दूसरा है चढ़ी नदी। चढ़ी नदी का अर्थ क्या है? ऐसी नदी जिसमें खूब पानी हो अर्थात बहुत सारा पानी हो। तीसरा है दिल टटोलना। इसका अर्थ होता है दिल की बात जानना अर्थात मन की बातों को जानना। उसके बाद देखिए शब्द जल का मोती, जिसका अर्थ क्या होता है? जल की बूंदे। उसके बाद शब्द है गर्वीली। गर्वीली का अर्थ होता है गर्वीली अर्थात जिसमें गर्व हो। तो आइए जाने हम दूसरी पंक्ति के बारे में। तो पहले हम पंक्ति पढ़ेंगे। देखिए सभी, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर अर्थात मधुर कंठ से, मीठे स्वर से, बूढ़े वन बाबा की खातिर। यहाँ बूढ़े किसे कहा गया है? जंगल को कहा गया है। रस उंडेल कर गा लेती है। रस उंडेलना का अर्थ होता है आनंद से, खुशी से। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया। मुँह बोली का यहाँ पर अर्थ क्या है? जो सारी बातों को बोलती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन का अर्थ क्या होता है? ऐसा स्थान जहाँ कोई न रहता हो। तो आइए जाने इस पंक्ति का भावार्थ अर्थात इसका अर्थ। दूसरी पंक्ति में कवि ने चिड़िया का आनंद से रहना व मधुर गीत गाने का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि चिड़िया कंठ खोलकर अर्थात मधुर कंठ से बूढ़े जंगल बाबा के लिए आनंद से गीत गाती है। वह चिड़िया छोटी है जो अपनी आवाज़ से सबके साथ संबंध बना लेती है। कहने का अर्थ है इतना मधुर गीत गाती है कि सबके साथ रिश्ता जोड़ लेती है। उसे एकांत में रहना पसंद है अर्थात वह एकांत में भी आनंद से रहती है। कहने का अर्थ है चिड़िया हर परिस्थिति में आनंद से, खुशी से रहती है। हम अगली पंक्ति देखें। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। चढ़ी नदी का अर्थ क्या होता है? ऐसी नदी जिसमें बहुत सारा पानी हो। दिल टटोलना अर्थात मन की बातों को जानना। जल का मोती ले जाती है। जल का मोती अर्थात जल की बूंदें। वह छोटी गर्वीली चिड़िया। गर्वीली का अर्थ होता है जिसमें गर्व हो। नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो आइए इस पंक्ति का अर्थ देखें। इस पंक्ति में चिड़िया के साहसी रूप का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि वह चिड़िया छोटी ज़रूर है परंतु साहसी है। वह चढ़ी नदी अर्थात जिस नदी में बहुत सारा पानी है, जल से भरी हुई नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भरकर लाती हैं अर्थात नदी के बीच में जाकर बिना डरे पानी की बूंदों को चोंच में भरकर लाती हैं। यहाँ उसके साहसी रूप को बताया गया है। उसे स्वयं पर गर्व है
क्योंकि वह डरती नहीं है और उसे नदी से प्यार है, अर्थात लगाव है। तो बच्चों, आज हमने इस कविता के माध्यम से क्या जाना? छोटी सी चिड़िया के बारे में जाना। छोटी सी चिड़िया अन्न से प्यार करती है, वह संतोषी है, वह मीठे कंठ से बूढ़े वन बाबा के लिए क्या करती है? गाना गाती है। वह मुँह भोली है, वह एकांत में भी आनंद से खुशी के साथ रहती है, हर परिस्थिति में खुशी से रहती है। और साथ ही वह साहसी भी है, क्योंकि वह चढ़ी नदी अर्थात जल से भरी हुई नदी के बीच में जाकर जल की बूंदों को भर कर लाती है, इसलिए उसे साहसी कहा गया है। उसे नदी से प्यार है। तो आज हमने चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के गुणों को भी जाना कि ये सारे गुण मनुष्य में भी होते हैं।